नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल पास हैं। जय हो महाराजा हरि सिंह जी की। डुग्गर प्रदेश हमारे राजाओं महाराजाओं की देन है, तो फिर क्यों उनके जन्म दिहाड़े पर, उनके जन्म दिवस पर अगर अलग अलग संगठन, हमारे जम्मू की जनता, डुग्गर प्रदेश की जनता उनके जन्म दिवस पर छुट्टी मांग रही है, तो आए दिन इस छुट्टी को लेकर विलंब क्यों किया जाता है, क्यों नहीं अनाउंस की जा रही। राजपूत सभा ही नहीं बल्कि अलग अलग संगठनों द्वारा एक ही बैनर तले, एक ही आवाज़ कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी डिक्लेयर की जाए जल्द से जल्द। इस समय आपको दृश्य बता रहे हैं। अब इंडेफिनेट यानी कि कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक पर महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल पास राजपूत सभा, डेली वेजर्स और भी जितनी भी एसोसिएशन हैं आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, जो इनका समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उनके मनीष साहनी जी, रवि हंस जी, होशियार सिंह जी, यानी एक ही मंच के तले अलग अलग संगठन बैठे हैं, बट आवाज़ एक ही है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी 23 सितंबर को डिक्लेयर की जाए, जिसका वायदा भाजपा के नेताओं ने भी किया था। पर ये कहा था जब इन्होंने प्रदर्शन किया था तो वो भी कह रहे थे छुट्टी मिलनी चाहिए। तो जनाब, सरकार आपकी है तो छुट्टी किससे मांग रहे थे? और इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से महाराजा हरि सिंह जी के बिल्कुल चरणों में, उनके स्टैचू के पास, यहाँ पर फिर से कहेंगे संगठन अलग अलग ही सही, मंच एक है और आवाज़ भी एक है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी दी जाए। वो महाराजा हरि सिंह जी की कि जिनकी वजह से आज डुग्गर प्रदेश के हम निवासी कहे जाते हैं, और भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बैक साइड जहां पर रविंद्र राणा जी बड़े बड़े बयान देते हैं, वहां पर भी महाराजा हरि सिंह जी की तस्वीर लगी है। पर तस्वीर लगाने से क्या है? अगर जनता चाहती है, आप वो क्यों थोपते हैं जो जनता नहीं चाहती? वो क्यों नहीं देते जो जनता चाहती है? यानी जो जनता नहीं चाहती वो आप थोपते हैं, और जो जनता आपसे अनुरोध करती है, आग्रह करती, वो आप देते नहीं। और इसे में देख रहे हैं यहाँ पर टेंट लगा दिया, लगता है अब ये परमानेंट टेंट लगने वाला है, और जब तक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं दी जाती ये टेंट अब हटने वाला नहीं है। एक तरफ एनजी नरेगा, एक तरफ डेली वेजर्स, एक तरफ महाराजा हरि सिंह, और देखिए राजपूत सभा का हाथ में झंडा भी लिया हुआ है सुरिंदर सिंह गिल्ली जी, और साथ ही साथ राजपूत सभा के प्रधान। क्योंकि सुरिंदर सिंह जी गिल्ली जी को हम बार बार ये सवाल पूछते थे कि आप महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की, आपने भी एक बार निवेदन किया था कि छुट्टी दी जाए, फिर आप भाजपा में सम्मिलित हो गए, पर आज दिख रहा है कि नहीं, सबसे पहले ज़रूरी है हमारे महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी। और जोरावर सिंह जमाल भी यहाँ बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत है, इस तपती धूप में, गर्मी में, टेम्परेचर में, फिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। महाराजा, हम भी कहेंगे महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। छुट्टी दो, छुट्टी दो, 23 सितंबर की छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, 23 सितंबर की छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी दो, 23 सितंबर की छुट्टी दो। होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। जम्मू एकता जिंदाबाद, जम्मू एकता जिंदाबाद, जम्मू एकता। आज एक ही मंच चले, जम्मू की आपको एकता देखने को मिल रही है। हर संगठन हरि सिंह जी अमर रहे। चलिए पहले जोरावर सिंह सर के पास आते हैं। सर के पास आते हैं। सर नहीं, आपके पास आना
गर्मी बहुत है, आपको भी बड़ी स्वेटिंग हुई है सर। आज बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि कम से कम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर एक ही मंच चले, अलग अलग संगठन पर आवाज एक ही है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी जाए। क्या लगता है आपको? रश्मि जी, ठीक एक हफ्ता पहले यही 15 अगस्त वाले दिन कितनी बारिश थी और आप सभी मीडिया बंधुओं ने, हमारी बहनों ने कवरेज की थी। युवा राजपूत सभा ने आह्वान किया था जम्मू के लोगों को कि हम 15 अगस्त का झंडा जो है महाराजा जी के मुजस्मे के पास चढ़ाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आप सभी लोगों ने रिपोर्ट किया था। इतनी बारिश के बावजूद कितने नौजवान यहाँ पर आए और यहाँ पे हमने तिरंगा झंडा चढ़ाया। उसकी वजह एक ही थी, युवा राजपूत सभा और बाकी लोगों की मंशा एक थी, ये तिरंगा जिससे हम फख्र करते हैं एंड वी कैन से वी द प्राउड इंडियंस, ये किसने दिया, ये किसकी देन थी? ये महाराजा हरि सिंह जी की देन थी। अगर महाराजा हरि सिंह जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन ना करते तो शायद ये तिरंगा हमारा ना होता। हम फख्र से कहते हैं और इस तिरंगे की वजह से, इस तिरंगे की जो आसमान पे जो बुलंद है, इसको बुलंदी पे रखने के लिए हमारे जम्मू खित्ते के नौजवानों ने आर्मी में रह के, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रह के, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में रह के जो है वो इस तिरंगे की रक्षा की और अपनी जान की कुर्बानी दी। इसी तिरंगे की लाज रखते हुए, मिलिटेंसी की कमर तोड़ते हुए हमारे नौजवानों ने जो है यहाँ पर अपने सैक्रिफाइसेस दिए। आज क्या वजह है कि एलजी प्रशासन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी है 23 सितंबर की, उसको स्टेट हॉलीडे क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? युवा राजपूत सभा ने वक्त ब वक्त बाकी संगठनों को साथ में लेके एक जन जन आंदोलन किया और हर राष्ट्रवादी सोच रखने वाले नौजवान ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने हमें पूरा समर्थन दिया। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि हम सपोर्ट करते हैं तो आखिर वजह क्या है? ये सरकार किसकी है, ये निज़ाम किसका है? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज तो जो लोग घाटी बेस्ड जो है, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज हैं, जिन्होंने हमेशा महाराजा जी की हर अच्छी और जो विजनरी सोच थी उसको दबाया हिस्ट्री में, आज वो भी बैठे हैं, आज वो भी समर्थन कर रहे हैं। और जो हमारे लोग इन्हीं महाराजा हरि सिंह जी के मुजस्मे के नीचे 23 सितंबर को हर साल यज्ञ, आहुतियां और मंत्रोच्चारण करते थे और बार बार डिमांड करते थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम महाराजा साहब की बर्थ एनिवर्सरी पे छुट्टी देंगे। आखिर क्या वजह है? सरकार में आए, सरकार में रहे, सरकार से बाहर हो गए, आज भी कहते हैं सरकार अपनी है, तो महाराजा किसके हैं? क्या आपके महाराजा नहीं है? दफ्तरों में अपनी कुर्सियों के पीछे महाराजा जी की तस्वीर लगाने का क्या फायदा? देखिए, बड़ा अफसोस होता है कि ये सोचते हैं लोग कि हम जम्मू की भोली भाली जनता, जिसे भोले भाले डोगरे, उनको ये दिखा के ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर या मूवी नहीं चल रही है। यहाँ पे एक एक नौजवान देखिए सुबह से बैठे हैं, लेकिन ये नमक नहीं है, घुल जाएंगे। ये उन डोगरा जो शहीद हुए, उन डोगरा वॉरियर्स के वंशज हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ओबीसी है, कोई है, हम उनके वंशज हैं। हम घुल नहीं सकते। हमारे वंशजों ने जम्मू कश्मीर की सरहदें बाल्टिस्तान, स्कार्दू, गिलगित व आदि तक पहुंचाई हैं। हमें लगता है कि वो वक्त आ चुका है। इन लोगों को, सियासी लोगों को समझना पड़ेगा। इसको आप इस इशू पे सियासत मत करें और जल्द अज जल्द जो है 23 सितंबर को छुट्टी करें। जो सिविल सोसाइटी के लोग भी संगठन आपका साथ दे रहे हैं, बाकी जो कहेंगे सियासी दल भी आपका साथ दे रहे हैं, तो फिर आपत्ति किसको है? यही समझ हमें भी नहीं आ रहा। हमें लगता है कई सियासी लोगों की कथनी और करनी में फर्क है, जो लेकिन अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है। चाहे बार एसोसिएशन की बात करें, स्ट्राइकिंग डेली वेजर एसोसिएशन की बात करें, आप डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें, आप ट्रेडर्स की बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, कोई ऐसा वर्ग बता दीजिए, आप खुद रेगुलर रिपोर्टिंग करते हैं, कोई ऐसा वर्ग बता दीजिए जिसने महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर छुट्टी देने को अपोज किया हो। तो इसका मतलब है इवन आज के वक्त में हमारे स्कूल में जाने वाले छात्र छात्राएं भी घर पे ये बात कर रहे हैं
कि आखिर ये सरकार महाराजा हरि सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी पर छुट्टी क्यों नहीं दे रही है। तो बड़ा अफसोस होता है, और मैं ये चेतावनी है, आज का जो ये प्रदर्शन है ये चेतावनी है कि आप मत मजबूर करिए जम्मू के नौजवानों को कि वो सड़कों पे आए। और जैसे पीछे इतिहास रहा है कि जम्मू वालों ने अपना हक लड़के लिया है, मैं समझता हूं कि आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। उन्होंने ये चीजें एश्योरेंस दी हैं, ये माने हैं। जब युवा राजपूत सभा का एक डेलीगेशन, एक डेपुटेशन मानयोग एलजी श्री मनोज सिन्हा जी को मिला, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी छुट्टी देने वाले हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है, ये जल्दी में इतनी डिले क्यों हो रही है, ये मैं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके गुड सेंस प्रिवेल हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं या जानबूझ के ये शरारत कर रहे हैं, जल्द अज जल्द जो है वो छुट्टी जो है इनको डिक्लेयर करनी है। चलिए अब राजन गिल्ली जी पहले आपके पास आते हैं। गिल्ली जी, जब प्रदर्शन किया था, रोड ब्लॉक किया था, रविंद्र राणा जी यहाँ पर आए थे, आपने भी कहा था सबने मिलकर कि छुट्टी दी जाए, छुट्टी दी जाए, यानी कि आप भी मांग रहे थे, फिर आप भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो क्या दिक्कत कहाँ पर आ रही है? भाजपा के हेडक्वार्टर में जो रविंद्र राणा जी की कुर्सी है, बड़ा सा एक पोस्टर लगा महाराजा हरि सिंह जी का, यानी डोगरा कार्ड खेल रहे हो, डोगरा विक्टिम कार्ड खेल रहे हो आप, पर छुट्टी नहीं दे रहे। जिन महाराजों की देन है ये रियासत, जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, डुग्गर प्रदेश है, तो उन्हीं महाराजों की छुट्टी देने में क्यों विलंब है? डोगरा डोगरा चिल्लाने से क्या लगता है आपको, लोगों की हमदर्दी जीत पाएंगे क्या? देखो जी रश्मि जी, अगर इन्नी के नीयत क्लीयर होंगी ही इतने पौने नौबत थोड़े आती ही। इन्ना दिन तो पसीना निकला, साडा निकला, कि जरूरत ही नहीं पसीना कट रही थी। देखो कथनी करनी च अंतर है, मैं भाजपा तो ये आखा नहीं अंतर है अंतर जो लबा सारा ही हूँ अंतर की है, तुम नहीं पता लगा तो नहीं पता लगा, क्योंकि अगर नहीं छुट्टी देने लगे, नहीं छुट्टी देने वो कुने देनी छुट्टी, उनसे कोई इतराज है कोई पहले तो आखते भाई कि कश्मीरी को छुट्टी नहीं होंगे, अज तो सब कुछ अपना, अज एलजी साहब भी अपना सब कुछ अपना, सीएम बना दो शायद फिर देखो फिर हूँ मैं तो भाजपा का प्रवक्ता नहीं हाँ। जिले 75 रुपए डेली वेजर ने बढ़ाने होने तो कहते अस बढ़ाए खुश हो जाते, तां इनकी सरकार याद नहीं रहती कि सीएम बनना है, ते जिले नहीं होता तां कि साढ़े हाथ कुछ है नहीं। वो तुम बेहतर तरीके पूछ सकते, मैं लगता मेरे को ज्यादा तुंदी आवाज तो पूछ सकती है। देखो साड़ी दी डिमांड है, 10 साल पहले शुरू की असें डिमांड, वो डिमांड अज भी कायम है, जो तक छुट्टी नहीं मिलेगी ना अभी तू जाने वाले नहीं। राजन जी, एक लंबा संघर्ष है, वो भी कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी के मान सम्मान का, डुग्गर प्रदेश के मान सम्मान का, जिनकी वजह से ये विरासत हमें मिली है और हम फख्र से कहते हैं हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं। तो क्या कहेंगे, आखिर आपत्ति कहाँ है पे छुट्टी देने में? कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं, कौन लोग हैं जो नहीं देना चाहते, चल क्या रहा है? मैडम जी वही समझ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे बैठे हैं। रश्मि जी तुंदा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अज कोई साड़ी किश नींद जागा दे ना लोग कि तुंदा साथ है कि साड़ा साथ है, लेकिन जी चिंगारी युवा राजपूत सभा ने हूँ लानी है ना, वो बड़ी दूर तोड़ी धुआं जाना है। ये खास करिए ये मेरे भरा बैठे दे, इधर बीजेपी वाले, इधर पीडीपी वाले, इधर शिवसेना अपनी पार्टी, सारे लोग छुट्टी मंगा देन, फिर दया दी की नहीं है कि बसा है। एलजी साहब एसोसिएशन का भी आपको समर्थन मिला है, एनसीपीडीपी का भी समर्थन मिला है, फिर भाजपा कहती है, जब भी हम सवाल करते हैं ना जी केंद्र में हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, तो जब कोई थोड़ा सा कोई अच्छा काम करते हैं तब डंके बजाते हैं कि हमने क्यों नहीं सिखाया। जिले पीएसओ की तनख्वाह पता एसपीओ दी हमने किया है, पीएचएल ने जिले 6000 किया हमने किया है, तिरंगा चलाया हमने किया है, जिला कोई श्रीनगर कुछ तिरंगा हमने किया है, हमारी सरकार है। जिले साढ़े महाराज छुट्टी आती हमारी सरकार नहीं है। रविंद्र रैना जी बोर्ड कुछ लैने, बोर्ड कुछ लैने नहीं, बोर्ड कुछ लैने, बोर्ड गल्लां करनियां छड़ियां, बोर्ड कुछ लैने। 50 आ रहे नहीं, 500 तो जानी, लेकिन वास्ता रब दा इन्हें लोकें नहीं इन्ना तफाओ है, नहीं इन्ना तखाओ है कि एड्डी बड़ी चिंगारी बनी है कि जेड़ी तुंदा बरूद बनी है तुंदे अंदर फटा है। मैं रविंद्र रैना होरें आखना चाहां कि जम्मू दे लोग इन्ने सताई चुके हैं हर मसले दे विच। मैं राजनीति नहीं करना, आखिर गल आखूं, लेकिन बाहर दौड़ी हथ पाइड़िया, पीएचएल रोइडे, ठीक है, बच्चियां साड़ियां बच्चियां प्रेस क्लब दे बाहर रोआ दियां, जेड़ी बच्चियां आखा दियां कि मैं 12वीं टॉप किया, ग्रेजुएशन टॉप किया,
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 5 ਲੱਖ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਆ ਕੌਣ ਖਾਈ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਖਾਈਏ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਈ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਆਇਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉਧਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੰਮੂ ਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਇੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਐਲਜੀ ਹੈ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਲ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਗੀ ਦੌੜੀ ਜਿੱਤੀ ਆਏ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪਾਰ ਮਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਗਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੋਟਰ ਆਉਣੇ ਚਲੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀ ਨਾ ਵੋਟਰ ਆਉਣੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੋ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਕन्ने ਜਿਹੜੇ तुंदे माध्यम कन्नै मी सुना देन प्लीज करा बाहर निकलो ये तुंदे अंदर दी लड़ाई है तुंदे हक दी लड़ाई है ना तुंदे मां प्यो ही कुछ ने जानना ना तुही जानना अगर ये हाल रहा आने वाले दिन साढ़े अंदर बड़िए यूपी बिहार के लोग अं गालां कड्डनियां महाराज दी छुट्टी एक बहाना है लेकिन जम्मू कन्नै इंसाफ जो लेना है जम्मू के डोगरे की जो लड़ाई लड़नी है वो युवा राजपूत सभा अगे है आर पार की लड़ाई है जिन्ने धड़ी युवा राजपूत सभा के प्रधान होने नाते मेरी टीम के बंदे एक प्राण भी रोक एक छुट्टी की आवाज चुकते रहोगे आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है जींदे इतों जाके छुट्टी ले जाके नहीं तो फिर दोबारा नहीं आऊंगा। चलिए पीडीपी के सर से बात है सर आप पीडीपी से हैं? हाँ जी मैं पीडीपी का भी हूँ और हाँ बिल्कुल PDP पर युवा राजपूत सभा का चीफ आप पेट्रोल यहाँ भी पर हूँ। आगे भाजपा के नेता जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं अपने दफ्तर में और जब भी कोई इंटरव्यू होता है सबसे पहले उनको सैल्यूट करते नाम लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए सर आप यहाँ पहुँच गए भाजपा का कोई भी नेता नहीं आया हाँ गिल्ली जी आए ये मांग रहे हैं छुट्टी देखिए ये इस वक्त मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ मंच बैठे हैं सबसे पहले हम युवा राजपूत सभा के मेंबर हैं उसके बाद बाकी पार्टियों के हैं एज ए पार्टी आप कहना चाहते हैं तो पार्टी के तौर पर भी हमने इनको समर्थन किया रखा कि अगर महाराजा हरि सिंह के नाम पर छुट्टी नहीं होगी तो फिर इस प्रदेश में किसके नाम पे छुट्टी होगी। ये वही शख्स है जिसने हिंदुस्तान का झंडा हमें पकड़ाया और अपने स्टेट का झंडा भी पकड़ाया मगर यहाँ की सरकारों ने और गवर्नर साहब के दबाव में हमसे वो झंडा छीना जा रहा है और साथ में ही आज हम पर जो 25 लाख लोग बाहर से आकर यहाँ पर थोपे जा रहे हैं युवा राजपूत सभा और बाकी जितने भी संस्था है ये कतई नहीं होने देगी। शिवसेना बाला साहब ठाकरे हम यही कहेंगे क्योंकि दिखाना बड़ा जरूरी है बताना जरूरी है कि आप 25 लाख बाहर से वोटर तो लाए पर अगर जम्मू का डोगरा एक हो गया तो सत्ता क्या कुर्सियां हिल जाएंगी तख्तोताज उजड़ जाएगा सर क्या कहेंगे मैंने बिल्कुल हो चुका है जी हो नहीं गया हो चुका है बिल्कुल शुरुआत ही हो चुकी है काफी आगे भी बढ़ चुके हैं और सिर्फ अब उस दिन के मौके का इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली हो यहाँ चुनावों की घोषणा हो और जनता बाहर निकले और बीजेपी को वहाँ पर सबक सिखाए। जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है हमारे सबर का बांध टूट चुका है। महाराजा हरि सिंह जिनके आज हम जिस गर्व से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है ये गर्व महसूस करने का मौका हमें महाराजा हरि सिंह ने दिया। उन्होंने विलय पत्र के ऊपर देश के साथ साइन करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उनके जन्म दिवस पर भी अवकाश के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है हमें हंगर स्ट्राइक करनी पड़ रही है। लगातार तमाम पार्टियां एकजुट हैं वो जम्मू की पार्टियां हो कश्मीर की पार्टियां हो सब लोगों ने ठान लिया है कि बीजेपी ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ देखिए हमें विकास का वादा किया गया युवाओं को रोजगार का वादा किया गया। आज शायद जम्मू में कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहां पर यूथ हमारा यहाँ पर धरनों पर नहीं बैठा। हमारी नौकरियां बाहर के लोगों को दी गई हमारा यहाँ पर व्यापार पे बाहरी लोगों का हक दिया गया बाहरी लोगों को व्यापार दे दिया गया यहाँ पर व्यापार खत्म कर दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर की सड़कों तक को बेच दिया गया। यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई। हम डिवकॉम से पूछने गए कि ये स्क्रीनों पर जनता का पैसा किस लिए पानी की तरह बहाया जा रहा वो कह रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनाई जाएगी। अरे जम्मू कश्मीर की जनता के मन की बात तो पहले प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे फिर हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनेंगे। आज हम यहाँ पर तमाम पार्टियां एकजुट हैं युवा राजपूत सभा के साथ हैं कंधे के साथ कंधा मिलाकर हैं।
जब तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की घोषणा नहीं की जाती। बहुत आश्वासन हो चुके हैं, अब हम आश्वासन से तंग आ चुके हैं। हमें यहाँ पर अवकाश की छुट्टी की घोषणा की हुई थी। चलिए, एडवोकेट कोतवाल साहब है। कोतवाल साहब, अब ये आज के दिन से इन्होंने इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, यानी एक ही मंच है पर संगठन पहले ही अलग है, पर आवाज एक ही, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहिए। देखिए, ये बड़ी एक जेन्युइन डिमांड है जो बड़ी देर से चल रही थी पहले, और आज ये जो है तूफान उठा है, और ये तूफान जो है ये थमने वाला नहीं है। और जब तक ने सरकार इसको सीरियसली लिया तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो सरकार के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत दुखदायक होगा, और उसके जिम्मेवारी जो है सारी सरकार की होगी। अगर उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर नहीं की तो मुझे लगता है इस वक्त हमारे जम्मू के युवा राजपूत जो हैं इस छुट्टी को लेके आगे आए हैं। मुझे अंदेशा है कि अगर ऐसा ही रहा तो पूरी स्टेट से लोग यहाँ आएंगे और इस समर्थन देंगे अपना, और इस छुट्टी को डिक्लेयर करने के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। अब तो बार एसोसिएशन जम्मू ने भी समर्थन दे दिया, शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने, पीडीपी ने। अब सिर्फ उधर आएंगे, वो बताएंगे व्यापारियों का क्या हाल था। वाइन एसोसिएशन ट्रेडेड की तरफ से वाइन जो प्रॉब्लम हुई थी, परेशानी हुई थी, किस तरह से इन लोगों से रोजगार छीना गया था, बाहरी लोगों को यानी बिड के माध्यम से बोलियां लगाई गई थी और करोड़ों का उन्हें दिया तो गए थे कॉन्ट्रैक्ट, पर ये नहीं सोचा था कि इनके साथ जो और परिवार जुड़े हैं उनकी रोजी रोटी का क्या कहना चाहेंगे सर? देखें, आज तो हम नाइंसाफी तो हुई है, नाइंसाफी कहानी हुई है। नाइंसाफ़ी से आज अगर हम जम्मू देखें तो कदम कदम पे नाइंसाफ़ी है। जितने लोग नहीं हैं उतनी नाइंसाफ़ियाँ हैं यहाँ पे। और आज जो हम अपना युवा राजपूत सभा के यहाँ इसमें बैठे हैं महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये खाली युवा राजपूत सभा का काम नहीं है, ये हर एक जम्मू वासी का काम है। क्योंकि वो महाराजा जो थे वो एक राजपूत सभा के या युवा राजपूत सभा के नहीं थे, वो तो सबके थे। और उसमें ये चीज़ देखनी बड़ी जरूरी है कि एक छुट्टी तो मांग रहे हैं ये लोग, तो क्यों नहीं ऐसी छुट्टी? ये तो एक सिंपल सी काम है। अगर आज हम देखें कहीं कहीं जगह पे आपने, जैसे अभी आपने, मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि इन्होंने फ़ोटो भी लगाई है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। अरे ये वही बात है कि हम उसको देख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात के ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं कि जो आज इनको ये फ़ोटो लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक दिखावा है और हाथी के दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर। ये कार्ड खेल रहे हैं ना, ये कार्ड खेल, लेकिन ये गलत है। इनको ये चाहिए कि जो जम्मू के जनता, आप हमारे ऊपर देखिए क्या जुल्म किया हमने, हमारे ऊपर इन लोगों ने, जहाँ तक कि हमारे बच्चों के, आज मैं आपको बताऊं, आज एक आदमी अपना घर जो है वो बैंक के हवाले करके आया, आज की बात है। और इतने लोगों के घरों में लोग जा रहे हैं जिन्होंने पैसे लेने। अरे भैया, आपने चलता चलाया काम बिठा के रख दिया तो वो लोग क्या करेंगे? आपने सोचा तक नहीं। आज 2 साल हो गए, हमने ये कहा था कि हमें रिहेबिलिटेट करो। अरे बिडिंग करवाई आपने, माफिया लाया आपने, जिनके पास 10 थे आज उनके पास 100। आज भी उसी माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है। लोगों को लूटा, एक बोतल में अगर लेके कोई वाइन लेने जाता है 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। और पैसे लेना अलग बात है, धड़ल्ले से लिए जा रहे हैं। किसी पुलिस का डर नहीं है, किसी उनको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का डर नहीं है, किसी उनको एक्साइज का डर नहीं है, और वो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं किसी ना किसी का हाथ होगा ना। बिल्कुल। और ये लोग आज क्या कह रहे हैं, जो ओवरचार्ज दे के जा रहा है बेचारा, उसको ये शदाई कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग जो हैं ऐसे कर रहे हैं। ये टोटली गलत है। और जम्मू के काज के लिए जो हमारी वाइन एसोसिएशन है, देखिए हम एक फूल थे जो इन्होंने मसल दिया, और हम ये कहते हैं कि हमें महसूस किया जाए फूलों की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो दिखाई देंगे। अरे भैया, हमारे में जोर ही नहीं था। अगर जोर होता तो ऐसा काम होता। देखो आज आपने दिल्ली में कितना हल्ला गुला मचाया। मुझे दिल्ली के बीजेपी के लोग मेरे को पोस्टें भेज रहे हैं। अरे मैं उनको पूछता हूँ, यार उधर इतना शोर डाला आपने, यार इधर 700 करोड़ का जो घोटाला हुआ, 700 करोड़ का जो, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सेल्सियर की मेन लीड कह रही है, तो फिर वो कहाँ है यार? क्यों लोगों को तंग कर रहे हो यार? बसें बताए लोग, रहने दो उनको, और रोजगार दो लोगों को रोजगार। आज बच्चे बैठे, क्यों बैठे हैं? ये चीज़ गलत है। कल अगर आप री एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो मान के चलें कि 10 लोग भी फ्रॉड कहीं में हैं,
तो जो 80 लोग हैं उनका क्या होगा, वो कल आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वाइन एसोसिएशन जो है हमारी, ओल्ड वाइन एसोसिएशन, अग्रीव्ड वाइन एसोसिएशन जो है वो राजपूत सभा के साथ है। और मैं ये समझता हूँ राजपूत सभा के साथ ही नहीं, पूरे जम्मू वासियों के साथ है, क्योंकि ये जम्मू से जुड़े सारे कार्य। धन्यवाद सर। अग्रीव्ड वाइन शॉप एसोसिएशन, ये आप समझ सकते हैं इस शब्द के पीछे कितना बड़ा एक दर्द छुपा है। चलिए अब डेली वेजर्स, ये तो इनको जानते हैं, रवि हैं जी, होशियार चिप जी। कल जब मैंने इंटरव्यू किया था रविंद्र राणा जी का, कहते हैं मैं तो फक्कड़ हूँ, सीएम बनने दो तो मैं फिर करूँगा। कई लाखों की गाड़ियाँ स्कॉर्पियो में घूमते हैं ये लोग, एसी गाड़ियों से उतरते हैं, एसी रूम में जाते हैं, तो कहते हैं हम फक्कड़ हैं। तो क्या जब अगर 75 रुपये बढ़ेंगे आपके, ये तो ढोल नगाड़े बजाते हैं कि भाजपा ने किया, हमने किया। और अगर कोई बात आती है तब कहते हैं केंद्र में सरकार अभी यहाँ है ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? मैम ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की, एक फकीर मिल गया तो दूसरा फक्कड़ मिल गया, तो फिर उन दोनों से उम्मीद क्या करें। तो उन फक्कड़ और फकीरों को चाहिए संन्यास लें। उत्तराखंड की गुफा खाली पड़ी हुई है तो वहाँ जाके समाधि लगा लें। फक्कड़ों और फकीरों का काम जंगलों में होता है, यहाँ उनका काम नहीं है। यहाँ किसी ऐसे नेता को आने दें जो जनता के दुख दर्द को समझे, उनके मसलों का हल करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उन लोगों को सत्ता देनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं हम यहाँ महाराजा जी के स्टैचू के नीचे खड़े हैं। भाजपा के 25 MLA जीते, महाराजा जी की वजह से जीते। केंद्र से उठ के मंत्री आते हैं, कश्मीर में जाके ड्राई फ्रूट खाते हैं, काजू खाते हैं, पिस्ता बादाम कावा केसर वाला पीते हैं। इन्हीं महाराज जी की देन है कि इनको आज कश्मीर में कावा मिलता है केसर वाला। अगर ये विलय नहीं महाराजा जी ने किया होता तो आज ये बीजेपी का नामो निशान नहीं होता जम्मू कश्मीर में। बीजेपी का क्या, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू से जीती हैं, चाहे वो जितने MLA बने, मेंबर पार्लियामेंट बने या कारपोरेटर बने, इन सब की जिम्मेदारी और इनका धर्म और फर्ज बनता है कि इन लोगों को महाराजा जी के नाम की जो छुट्टी की डिमांड की जा रही है, ये डोगरों के मान सम्मान और मान सम्मान की लड़ाई है। मान सम्मान के हित में एक महाराजा जी के छुट्टी की मांग कर रहे हैं। यहाँ की सरकार का एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं, फिर भी देने में क्या तकलीफ है, क्योंकि आज हमारे जो जम्मू के डोगरा लीडर्स हैं वो 2 गुजरातियों के आगे टोटली सरेंडर कर चुके हैं। और मैं इनको एक स्पष्ट यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गुजरातियों के आगे सरेंडर किया है, लेकिन जम्मू की जनता ने सरेंडर नहीं किया है। जम्मू की जनता लड़ना जानती है और आप लोग जम्मू की जनता की लड़ाइयों की वजह से इतनी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं। और दूसरी देन महाराजा जी की थी, जिसको आज आप हिंदुस्तान का, भारत का ताज कहते हो, जिस जम्मू कश्मीर को, वो इन्हीं की वजह से भारत का ताज बना था। और आज आप इन लोगों को भूल गए जो ये जनता जम्मू की कभी होने नहीं देगी। और ये जो यूपी बिहार के लोग यहाँ पे आके भाजपा ने बिठा दिए हैं, भाजपा के लिए भी एक मेरा मैसेज है, स्पेशली मैसेज है, सड़कों पे उतर जाओ, अभी मौका है, अपना एक स्टैंड क्लियर कर लो, वरना ऐसा ना हो ये यूपी बिहार वाले भागेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जम्मू के लोग अब उठना शुरू हो गए हैं। हमारे जम्मू वालों की एक बड़ी खासियत है कि ये उठने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं तो बड़े बड़े बागे हैं यहाँ से। ये जो यूपी बिहार के इन्होंने बिठा रखे हैं, ये भी ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। आज आप देखें यहाँ पे लगभग 10-12 संगठन एक मंच पे आगे हैं, और जो कहीं रह गए हैं वो भी लोग जल्दी ही एक मंच पे आने वाले हैं। और फिर एक जन आंदोलन जम्मू में शुरू होगा। तो ये जो बीजेपी के नलायक 25 MLA, हम तो इनको नलायक ही बोलते हैं, कि ये नलायक लोग जो है ये सोच के बैठे हैं कि नया 25 लाख वोट हमें ही मिलेगा सारा, तो पुराने वाले की हमें जरूरत नहीं है। तो नई 9 दिन, पुरानी 100 दिन। उस पर भी रविंद्र राणा जी कहते हैं PDP को तकलीफ हो रही है, NC को तकलीफ हो रही है, कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, ये गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं। पर आप तो आम जनता बोल रही है, जम्मू की जनता बोल रही है, कश्मीर की जनता बोल रही है। मैम जनता का ये, जब जो इनका कोर वोटर था उनको इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो नए वोटरों को कहां से ये दे देंगे? तो वो वाले तो संभाले नहीं जा रहे। जिन लोगों के साथ, मुझे ये बताइए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद कौन सी लोगों की, आम जनता की डिमांड पूरी हुई है? आज तक एक भी डिमांड, जितने भी प्रोटेस्ट हुए आज तक किसी की सुनी नहीं गई। आज इनकी खुद की नहीं सुनी जा रही। तो ये मुझे ये नहीं समझ आता कि ये डरते क्यों हैं। मैं कहता हूं कि रविंद्र राणा जी डेली वेजर के मसले के लिए लगभग 4 या 5 बार LG साहब से बात कर चुके हैं। इनके देवेंद्र राणा जी पावर बैंक हुआ करते नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस मसले पे 3-4 बार मांग कर चुके हैं। इनके मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी 4 बार पार्लियामेंट में डिमांड कर चुके हैं। यहाँ तक कि PMO में मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी
वो भी पार्लियामेंट के अंदर बोल चुके हैं, और फिर ये कह देते हैं कि जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर और ऐसे मिनिस्टरों के ऊपर। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सुनवाई नहीं कर रही, आपकी जनता, जिस जनता ने आपको वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया, वो आज पिस रही है, वो आज बर्बाद हो रही है इतनी गर्मी के अंदर, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। आप एसी कमरों में बैठे हो और फिर ये उम्मीद करते हो कि हम 50 पार जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये 5 पार कर लेंगे तब भी बड़ी मुबारक होगी। जी होशियार जी, संक्षेप में हम चाहेंगे आप भी ब्रीफ में थोड़ा इधर आ जाइए। होशियार जी क्या कहेंगे? आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि जम्मू थोड़ा जाग रहा है। जिस तरह से पहले जम्मू वासी बड़े पेशेंस वाले हैं लोग, हमारे बड़े शांति पसंद वाले लोग हैं, पर आज लगा कि हर संगठनों को देकर, पर हाँ वो लोग नहीं यहाँ दिखे जो कहते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, वो नहीं यहाँ पर दिख रहे। मैं पहली गल तो यह है भाई छुट्टी लेना कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ वजह यह भाई चाहते हैं भाई जम्मू च खराबी नहीं होवे, जम्मू च कोई परेशानी नहीं क्रिएट होवे। इस वजह ने एक संगठन जो एक्शन कमेटी बनी, जॉइंट एक्शन कमेटी, वो एक साइड पर एक मंच पर बेहियै शांतिपूर्ण तरीके कन्नै छुट्टी की डिमांड करा दा। अगर ये जॉइंट एक्शन कमेटी चाह तो डंडे के जोर पर छुट्टी ले सकती बड़े आराम ने, इ'यां गै एह् बैठे दे ते इ'यां गै जम्मू की डिमांडें ताईं जेह्ड़ी एलिजिबल डिमांडां न साढ़ियां, ओह् सारे डिपार्टमेंट के लोग अदर भी सारे अपनी अपनी जगह बैठे दे। मगर 25 विधायक जेह्ड़े असें लोग चुनियै भेजे दे न, ओह् एसी रूमें च बैठे दे, एक भी नहीं दिखता ते जि'नें जिताए दा ओह् गर्मी ते टैंटें ते इत्थै खज्जल खराब होआ दे। तो सोचो दूई बारी कोई रिस्क कि'यां लैग इंदे पर? भाई जिसलै इक बारी एह् साढ़े दुख दर्द च शामल नहीं, तो दूई बारी ते उम्मीद इ'नें करनी नहीं चाहिदी। तो फिलहाल एह् है जे धोड़ी अस सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके ने अंदोलन करा दे आं अपनी जायज़ डिमांडें लेइयै। अगर सानू लग्गा भाई ये मसला नहीं होने वाला, तो फिर रोडें पर जियां PHE डिपार्टमेंट उतरे दा, फिर बाकी लोग भी इकट्ठे होंगे, तो युद्ध जारी है, देखो ये बनता है। धन्यवाद। अगर महाराजा हरि सिंह जी विलय नहीं करते तो जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंगना होता। और आज महाराजा हरि सिंह जी की देन है कि हम आज गर्व से कहते हैं कि हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं। आज राजपूत सभा के बैनर तले हर संगठन के, हर सियासी पार्टी के लोग आपको मिलेंगे, पर वो लोग नहीं मिलेंगे जो जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा 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 का राग लाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। यानी आप डोगरा कार्ड तो खेल रहे हैं हमारे महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर उनकी छुट्टी देने में आपको शायद पेट में दर्द है जनाब। ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये है, एक ही मंच तले अलग अलग संगठन, अलग अलग सियासी संगठन भी यहाँ मौजूद है। आवाज़ है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की 23 सितंबर की छुट्टी एज ए गजटेड हॉलीडे का उन्हें आह्वान किया जाए। अब देखना यह है कि अब जम्मू की जनता आने वाले समय में और भी यहाँ पर आके इन्हें समर्थन देंगे। बार एसोसिएशन का समर्थन इन्हें मिला, शिवसेना बाला साहब ठाकरे का इन्हें समर्थन मिला, एग्रीव्ड ओल्ड वाइन एसोसिएशन का समर्थन इन्हें मिला, NC का समर्थन इन्हें मिला, PDP का समर्थन मिला, इवन के भाजपा के सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी का भी समर्थन इन्हें मिला, आम जनता का भी समर्थन इन्हें मिला है कि और संगठन भी इनके साथ आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि जिन्होंने छुट्टी देनी है, जिन्होंने अनाउंस करनी है, और 25 विधायक जिनको हमारी जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनकर भेजा था, वो कहीं नहीं दिख रहे। और वो लोग जो जम्मू जम्मू और डोगरा डोगरा का नारा लगाते हैं। अब जनता क्या चाहती है? क्या आप इस एजुटेशन को, इसको समर्थन करते हैं जो जेन्युइन डिमांड है महाराजा हरि सिंह जी के 23 सितंबर को उनके जन्म दिवस की छुट्टी दी जाए? आपका क्या कहना है? अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाहर।